स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन की सीरीज़, जिसमें से मैं आपको पार्ट 6 तक करा चुकी हूँ, जिसमें हेलो अल्केन की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th-12th के पर्पज़ से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हेलो एरीन होती क्या है? देखिए, एरीन्स जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में हम सबसे ज़्यादा एग्जांपल बेंजीन का ही लेते हैं। तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज़ अ हेलोजन, कोई भी जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, तो ये जब जुड़े हुए हों यहाँ पर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के साथ में, तो उसको हम लोग हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एरीन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर मैं Cl लगा दूं, तो दैट इज़ द नेम ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। इस तरीके से जो है वो हेलो एरीन्स होते हैं। तो इनके प्रिपरेशन मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम aromatic hydrocarbon by direct halogenation। डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग Cl2 से कराते हैं, दो मॉलिक्यूल हेलोजन के, और यहाँ पर लेते हैं एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जरा सा भी ना हो, तो एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये जो Cl है वो Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जो में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जब प्रोटॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर से जो Cl है वो एक जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में बन जाएगा दैट इज Cl, और एक Cl जो है वो हाइड्रोजन के साथ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से सेम हम लोग ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। Cl की जगह अगर हम लोग Br2 ले लें और यहाँ पर आ जाएगा Br, और ये क्या निकल जाएगा? यहाँ पर HBr निकल जाएगा। ठीक है, सेम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के लिए जो दो Cl2 थे हेलोजन के, वो इस तरीके से हम लगा देते हैं, प्लस एनहाइड्रस जो AlCl3 था वो क्या करेगा? एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके ACl4 का जनरेशन कर लेगा, यानी जो Cl है वो इस तरीके से हट जाएगा और AlCl4 बन जाएगा। ओके, दैट इज द पार्शियल नेगेटिव एंड दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
अब क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के लिए एक बेंजीन रिंग प्लस जो ये बना है इसको यहाँ लिख देते हैं Cl AlCl4, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है इधर डोनेट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो ये Cl जो है यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, तो क्या बनेगा, देखिए ये यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था इस पोजीशन पे यहाँ की ये Cl पॉजिटिव जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था। ओके, प्लस AlCl4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये स्टेप जो होता है बहुत ही स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखिए फिर से समझते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो 2 Cl थे वो उन 2 Cl में से एक AlCl3 के साथ निकल जाता है, और Cl पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। हमें मेनली इलेक्ट्रोफाइल बनाना है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद में फिर यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। बेंजीन रिंग में जो ये यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को इधर दे देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण जो Cl है वो इस पे अटैक करेगा। देन इसके बाद में ये जो Cl है वो यहाँ जुड़ जाएगा, और AlCl4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ये बना है बेंजीन रिंग, दैट इज द बेंजीन, एंड यहाँ हाइड्रोजन प्लस Cl और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो देखिए अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है एक Cl के साथ HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है, दिस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो Cl लग जाता है, ठीक है, प्लस AlCl3, और एक Cl और एक हाइड्रोजन जो निकल जाता है वो है HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यहाँ बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टेप होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बनती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग Cl2 एक्सेस में ले लें तो रिएक्शन कैसे बनती है, देखिए अगर हमने वही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग एक्सेस Cl2 यानी अगर ज़्यादा Cl2 ले लें तो क्या वही रिएजेंट एनहाइड्रस FeCl3 होगा, और प्रोडक्ट में जो ये Cl है ये 2 बार लग जाएगा, दैट इज ये एंड ये प्लस। तो 2 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग एक्सेस Cl2 ले लेते हैं तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर Cl जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे, दैट इज द ऑर्थो पैरा मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर Cl जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। अब इन दोनों में से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी मेंटेन के कारण जो हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट इज़ द पैरा क्लोरोबेंजीन। और ये वाला जो है ये है मेटा क्लोरोबेंजीन। तो इनमें से जो पैरा क्लोरोबेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर Cl और Cl जो है वो अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो जिससे इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, इसके कारण ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा क्लोरोबेंजीन
है, ठीक है। ये तब होता है जब हम लोग एक्सेस Cl2 लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्सेस Cl2 के साथ कराते हैं। तो ये था डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकंड देखिए, पहला हैलोजिनेशन हमने पढ़ा था डायरेक्ट। सेकंड जो है वो है साइड चेन हैलोजिनेशन, यानी इसमें जो हैलोजन होता है वो डायरेक्ट चेन के साथ रिंग के साथ नहीं जुड़ा होता है, इसमें साइड चेन हैलोजिनेशन होता है। साइड चेन हैलोजिनेशन, दैट इज बेंजेलिक हैलोजिनेशन बोला जाता है। बेंजेलिक हैलोजिनेशन जिसको बोला जाता है। इसमें जो है टॉल्यूविन जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। टॉल्यूविन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम हैलोजन से करवाएं एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड 383 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और एक Cl जो है वो जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट, CH2Cl, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो निकल गया है, प्लस HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये देखिए डायरेक्टली जो हैलोजन है वो रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बेंजेलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं, और इसीलिए ये प्रिपरेशन मेथड साइड चेन हैलोजिनेशन कहलाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है। अब थर्ड देखिए, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट्स। फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट्स में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है बाय सैंडमेयर रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन के थ्रू भी आती है, बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो बाय सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसको CuCl से जब ट्रीट कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और जो डायज़ो कंपाउंड होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, CuCl की प्रेजेंस में प्लस HCl, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस N2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, एंड ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। अगर यहाँ पर हम लोग CuCl की जगह CuBr ले ले तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं एक और, ये वही है, सैंडमेयर रिएक्शन ही है। अगर हम लोग फिर वही बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, NCl नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। अब की बार रिएजेंट हम CuBr ले लें और HBr, तो फॉर्मेशन हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन का, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ओके, तो हम बहुत ही इजीली ये कह सकते हैं, देखिए, कि अगर हम लोग बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड लें, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव पॉजिटिव, that is the benzene diazonium chloride। ओके, तो उसकी रिएक्शन अगर हम लोग
CuCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा Cl प्लस N2, और अगर CuBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा Br प्लस N2, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव प्लस Br। ओके, तो ये फॉर्मेशन होगी आपकी, कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। एक और देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम लोग CuCl या CuBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन हमको प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें फ्लोरोबेंजीन चाहिए, यानी फ्लोरीन चाहिए, बेंजीन चाहिए, तो उसमें हम लोग बाय सैंडमेयर रिएक्शन से रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तब एक नेम रिएक्शन आती है आपकी बेल-सिचमान रिएक्शन, दैट इज बेल-सिचमान रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन यूज़ की जाती है, बट फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ब्लैंचमैन रिएक्शन जो है वो यूज़ की जाती है। दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ, हम लोग एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, NH2, दैट इज़ एनिलीन, ये है एनिलीन। रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 NHBF4 at 273 to 278 केल्विन। ओके, तो इसमें बनता है बेंजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट। रिएक्शन N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो BF4 है वो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, BF4 नेगेटिव। ओके, अब हम इसको हीट करेंगे। इसका नाम जो है वो है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ओके, प्रोडक्ट में हमको जो है, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोडक्ट में हमको मिलेगी फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस BF3 जो है वो निकल जाएगा। ओके, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इस रिएक्शन को हम लोग नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये नेम रिएक्शन है बेल्स-सिचमान रिएक्शन, जो कि फ्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, और सैंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलोएरिन्स बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड डाइएजोनियम सॉल्ट में सैंडमेयर रिएक्शन एंड बेल्समैन रिएक्शन था। नेक्स्ट जो है वो बाय गाटरमैन रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो सेकंड जो होगी आपकी, फर्स्ट थी बाय सैंडमेयर रिएक्शन एंड नेक्स्ट सेकंड है बाय गाटरमैन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार नेम रिएक्शन के बिल्कुल नाम आ जाता है इनका, और फिर इनसे पूछ ली जाती है कि गैटरमैन रिएक्शन बताइए, बेल-सिचमान रिएक्शन बताइए, सैंडमेयर रिएक्शन बताइए, या फिर आपको रिएक्टेंट दे दिया जाता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। इसमें वही हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, तो N2 Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दैट इज़ द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग CuHBr के थ्रू कराएंगे और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन।
Br plus N2, that is the bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन। ओके, और अगर यही रिएक्शन हम लोग CuHCl की प्रेजेंस में कराएंगे और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, Cl plus N2 and that is क्लोरोबेंजीन। और ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन एकदम बहुत ही इक्वल है, लेकिन इनमें एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है और इसमें एक गलती हो जाती है। देखिए वहाँ पर भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ही लिया जाता है, बट वहाँ पर CuCl लिया जाता है अगर क्लोरोबेंजीन बनाना हो, और वहाँ पर CuBr लिया जाता है अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो। यहाँ पे केवल कॉपर लिया जाता है और वहाँ पर कॉपर क्लोराइड लिया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है, और वहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड लिया जाता है सैंडमैन रिएक्शन में। बट गैटरमैन रिएक्शन में केवल कॉपर लिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा बनाते टाइम कि गैटरमैन रिएक्शन पूछी है या फिर सैंडमैन रिएक्शन पूछी है। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन का, जिसमें दो रिएक्शंस मेंस थी, सैंडमैन रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन, और बेल-सिचमान रिएक्शन जो है वो फ्लोरो एरीन बनाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फोर्थ, फ्रॉम सिल्वर salt of aromatic, that is aromatic acids, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। इस रिएक्शन का नाम है हुंसडिकर रिएक्शन। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में बहुत सारी नेम रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि अगर आप हो सके तो एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, जिसमें आप केवल नेम रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ पाएँ, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि केवल जितनी भी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस हैं उसका सेपरेट वीडियो आपको दे पाऊँ, ताकि आपको बहुत ही ईजिली नेम रिएक्शंस याद हो जाएँ, क्योंकि ये नेम रिएक्शंस जो हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और 12th बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इवनली इनका रेशो बहुत ज़्यादा रहता है नेम रिएक्शंस का, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि इनको सेपरेट कराऊँ। बट अगर अभी जो है हम लोग अगर कर रहे हैं नेम रिएक्शंस, तो आप उनको सेपरेटली किसी नोटबुक में नोट करते चले जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो हुंसडिकर रिएक्शन है उसमें हम लोग सिल्वर बेंजोएट लेते हैं, दैट इज़ द सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन जब Br2 से कराएंगे एट द CCl4 से हम लोग रिफ्लेक्स करेंगे इसको, तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगी, Br प्लस CO2 निकल जाएगी एंड AgBr निकल जाएगा। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी एंड ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी जब हम लोग सिल्वर सॉल्ट के साथ इसका Br2 का रिएक्शन करवाते हैं एट द सॉल्वेंट CCl4। ओके, तो ये रिएक्शन थी आपके हुंसडिकर रिएक्शन। यहाँ पर आपके हेलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल। और कैसा लगा ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको हेलो एरीन की जो प्रिपरेशन मेथड है वो याद हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और प्लीज़ हैप्पी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।